थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सोच रहे होंगे कि मैं समा की स्क्रीन पे क्या कर रहा हूं। नॉर्मली यहां से शो नहीं करता, लेकिन आज हमने स्पेशल शो आप लोगों के लिए सजाया है और समा लेकर आया है जबरदस्त सुपरस्टार। सो इट्स अ न्यू ईयर नाइट, नया साल शुरू हो रहा है, तो हमने सोचा कि हम अपनी ऑडियंस को एक जबरदस्त तोहफा देते हैं। हमारे पास एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज है आप सबके लिए, जिनको मिलके, जिनकी बातें सुन के, जिनको देख के आप लोग होंगे बहुत खुश। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, साल गुजरते रहते हैं, लेकिन मैं और आप इसी तरह कारवां को लेके आगे चलते रहते हैं। नया साल शुरू होने से पहले हम सबको ये जरूर सोचना चाहिए कि अब इस साल का नया रेजोल्यूशन हमारा क्या होना चाहिए। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे खित्ते में अमन हो? चाहते हैं तो फिर दुआ भी करनी चाहिए। क्या हम ये चाहते हैं हमारे इस खित्ते में खुशियां आए? तो जनाब ये तो होगा इंशाल्लाह इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम लेके चलेंगे। और आप लोगों से मैं ये भी पूछूंगा कि आप लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। तो जनाब सबसे पहले अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क मी इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग। एनीबॉडी, किसी को सवाल करना है? ये इनको माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अभी तक तो बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर। साल मुबारक हो आपको। खैर मुबारक सर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। साल का रेजोल्यूशन ये है कि मैंने इस साल ये सीखा है कि प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा हुआ। प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा हुआ? कुछ भी नहीं। किस किस्म की खातून है आप? फिर किस चीज़ में कुछ रखा हुआ है ये बताएं। बस कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से मैंने ये सोचा है, डिसाइड किया है कि मैं इंशाल्लाह अगले साल शादी कर लूँगी डायरेक्ट। अच्छी बात है, ठीक हो तो गया। मेरा सवाल ये है कि आप मुझे थोड़ी सी एडवाइस दें इस मामले में कि क्या ऐसा मैंने जो सोचा है वो ठीक है मेरे हवाले से। मुश्किल सवाल है। नहीं, आपने बिल्कुल सही सोचा है। अगर आपको लगता है कि यू हैव अ गुड लाइफ पार्टनर, यू फाउंड समबडी जो आपको डिजर्व करता है इंशाल्लाह, और आपने जैसे कहा प्यार मोहब्बत आपका नया साल का रेजोल्यूशन, तो अगर वो आपको प्यार मोहब्बत और इज्जत, रिस्पेक्ट जो होती है वो सबसे टॉप पे रखनी चाहिए। तो अगर कोई इज्जत करता है जरूर शादी कीजिए। इनके लिए तालियां बजाइए। कोई और सवाल करना चाहेगा कुछ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं आपका शो देखने के लिए अटक से आई हूँ। अटक से आई है? अटकी तो नहीं की रास्ते में? नहीं। तालियां बजाइए इनके लिए। आप ये भी जानती हैं ना, मेरे अलावा इस शो में और भी एक शख्सियत है जो बहुत बड़ी शख्सियत, आप जानती हैं? जानती हैं जी। अभी आपसे मिलवाएंगे, कुछ पूछेंगे आप? और मैंने आपसे क्वेश्चन करना था कि आप हमेशा कहते हैं मैंने रोल करने हैं कोई डिफरेंट टाइप के, तो आप नेक्स्ट ईयर क्या कैसा रोल करना चाहते हैं? नेक्स्ट ईयर का देखिए, होता है कि हमें रोल्स ऑफर होते हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट्स आते हैं। अभी भी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास, लेकिन एक अंदर से आवाज़ आती, कुछ क्लिक करता है कि यार यू हैव टू डू दिस वन। तो वो प्लान नहीं होता, डिसाइडेड नहीं होता। आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, आपको लगता है कि पूरा एक पैकेज अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा है, आपकी को स्टार्स जो है वो अच्छे हैं, so then you just say yes to the character. So I can't tell you right now, but as always I've tried to do something different, कुछ अलग अलग करूं ताकि लोग जो हैं वो उन कैरेक्टर्स को याद रखें। तो कोई भी जो अच्छा कैरेक्टर होगा आप उसमें मुझे देखेंगे। जैसे आपने फ्रॉड का किया था। हाँ, फ्रॉड का अच्छा कैरेक्टर था, अच्छा लगा था आपको? क्या बात है आपकी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। किसी के पास सवाल है? और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू। म्यूजिक बजाए इनके लिए यार, थैंक यू। सर मैंने आपके लिए क्वेश्चन, अब बोलें। सर मैंने आपके लिए क्वेश्चन करना है। कर लें। मैं आपकी तरह हसीन और जवान रहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ कोई टिप दे। क्या दूँ? टिप्स दे। टिप? ऐसा लग रहा है कोई स्टिक। इट साउंडेड लाइक स्टिक। टिप? अभी ना हमारी एक सुपरस्टार आएंगी यहाँ पे और उनसे हम ये टिप लेंगे कि हसीन और जवान लगने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जीन्स आपके अच्छे होने चाहिए, यानी यू शुड यू नो हैव गुड जीन्स इन यू नेचुरली। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं या आपका दिल बहुत साफ है, अगर आप बहुत प्योर हैं, इफ यू आर गुड टू अदर्स, सो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छे हैं तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। सो यू हैव टू ऑलवेज फील एंड बी वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स अदर्स। सो फिर नेचुरली वो आपके पूरे ऑरा पे वो चीज़ नज़र आती है। समझ गई आप?
मुश्किल में तो नहीं ये बात की आपने? No, sir. ठीक है जी, चले आगे बढ़ते, तालियां जोरदार। अब माइक बाद में आएगा आप लोगों के पास, हम शो को आगे बढ़ाएंगे। हम आगे जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ मौजूद हैं एक सुपरस्टार। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने इस शो के आगाज़ में मोहब्बत, अमन, प्यार की बात की और ये यहाँ पे बहुत दूर से आई हैं पाकिस्तान प्यार, मोहब्बत और अमन का पैगाम लेके। इनका यहाँ पे आना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। शी इज़ अ लेजेंड, शी इज़ एन आइकॉन, शी इज़ अ सुपरस्टार। आई थिंक अगर हम इनका नाम लें या इनका किसी से मुकाबला करें तो मुकाबला बनता नहीं है, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ अ काइंड। इनकी तरह का काम ना किसी और ने पहले किया, ना कोई आज कर रहा है। इनसे मिलना, इनसे बात करना हमारी खुशकिस्मती है। इनका एक एक गाना सुपर हिट। शी इज़ दी ओनली एक्ट्रेस जिनकी एक रो में 14 फिल्में सुपर हिट हुई। ये बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ। इनका नाम फिल्मों के सुपर हिट होने की जमानत होती थी। एंड इन अ वेरी यंग एज शी मेड अ ह्यूज नेम। शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। शी इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर। नेचुरली शादी के बाद ये काम छोड़ गई और बहुत अरसे बाद, यानी अपने ज़िंदगी के इतना टाइम, कीमती लम्हात गुजारने के बाद पहली बार शी इज़ कम टू पाकिस्तान। तो मैं चाहूँगा आप सब, हम सब इनका एक वार्म वेलकम करें। प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली सुपरस्टार, द गॉर्जियस क्वीन ऑफ बॉलीवुड, मुमताज़। Standing ovation! Thank you so much for coming here. ये आपके लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव फ्लावर्स। आई नो यू लव फ्लावर्स, इसके आपके लिए मंगवा के रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। बहुत शुक्रिया। सबसे पहला आपसे सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि व्हाट ब्रिंग्स यू टू पाकिस्तान? देखिए, हमारी फैमिली भी मुस्लिम है एंड ईरानी है, बट आई वाज बोर्न बॉम्बे में, मैं मेरी पैदावार हुई थी। तो मैं हमेशा ये चाहती थी कि मैं आके अपनी एक मुस्लिम कंट्री भी देखूं। और इत्तेफाक से मेरी बहन ने मुझे कहा कि वी मस्ट गो मुमताज़। और एहसन जी भी लंदन कभी कभी आते हैं क्योंकि उनके बच्चे सब हॉलीडेज़ पे तो इन्होंने मुझे आके घर पे कहा कि तुम आती क्यों नहीं मुमताज़ वहाँ। मैंने कहा कि मैं ज़रूर एक दिन आऊँगी, आई कांट प्रॉमिस यू व्हेन, बट आऊँगी। तो मेरी बहन और मेरी फैमिली और इन्होंने सब लोग कहा, तो मैंने कहा चलो निकल जाते। और मुन्नू जी जो हैं वो भी बहुत बिज़ी हैं, ही इज़ अ स्क्रिप्ट राइटर एंड ही इज़ अ नोन फिगर। तो इन्होंने भी कहा कि जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मगर आप जब फुर्सत होंगे तो बताओ, फिर हम साथ निकलेंगे। तो हम तीनों बस निकल पड़े और आ गए यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। आपका थैंक यू। और मलका आपा, आपका बहुत शुक्रिया। और मोइन बेग, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इनको पाकिस्तान लेकर आए। मोइन बेग और मलका आपा की भी तालियां। अच्छा मुमताज़ जी, ये बताइए कि आपने इतना नाम बनाया, इतना काम किया, आज तक लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आज तक आपके गाने याद हैं और इतने रेलेवेंट है कि उनके रीमेक्स होते रहते हैं और पूरी दुनिया में लोग आपके गानों को, आपके काम को पसंद करते हैं। मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। आपकी जर्नी जो है, यू स्टार्टेड वर्किंग वेरी यंग, व्हेन यू वर अ चाइल्ड। 7 साल या 8 साल की उम्र थी। 7 इसके साल। बारे में बताइए, कैसे शुरू किया, पहला काम क्या था? देखिए, पता नहीं आप सब लोग समझेंगे या नहीं, क्योंकि 2 बच्चे 3 बच्चे जब होते हैं, उनमें से एक बच्चा आपको पता चलता है कि बड़े होकर कुछ करेगा या कुछ करेगी। और मुझे बहुत ही शौक़ था कि मैं कुछ करूं। तो जब मैं 7 साल की थी तब से मैं डांस करती थी और मुझे हर चीज़, कपड़े परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ख़राब चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो आई वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर। तो बस एक दिन मम्मी को बोला कि मम्मा मेरे को काम करना है। तो बस 7 साढ़े 7 साल की थी। उस वक्त मुझे 350 रुपये बॉम्बे के मिले थे एक दिन की शूटिंग में। 350 रुपये। 350 रुपये। आई थिंक उस वक्त में 350 रुपये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होती होगी। या दैट इज़ ट्रू।
बट उससे ज़्यादा मुझे ये खुशी हुई कि चलो मुझे चूज़ तो किया, अदरवाइज़ वहाँ सब बच्चे आए लाइन से कि ये कौन से बच्चे आए। तो मैं क्यूट थी, छोटी थी, तो मुझे ले लिया। वही उनके भाई थैंक यू सो मच उनसे कहना पड़ा। एंड दैट इज़ हाउ आई जस्ट स्टार्टेड टू वर्क एंड आई वाज सो हैप्पी व्हेन 350 रुपीज़ जब मुझे मिले। मैं जाके मम्मी को बोली, देखो मामा मैंने